तो अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन देखते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा कि किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के पहले मॉड्यूलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फिर हमने देखा था 3 कारण थे मेनली, है ना। एक तो हमको एंटीना का साइज मैनेजेबल रखना पड़ता है, तो उसके लिए हायर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर हायर पावर रिक्वायरमेंट सिग्नल के लिए, तो उसके लिए मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरा हो गया कि भाई अलग अलग तरह के सिग्नल्स मिक्स नहीं हो जाएं, तो अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके और फिर हम ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मॉड्यूलेशन जो है वो हम किसी भी सिग्नल का कितने तरह से कर सकते हैं। तो इसमें 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? तो ये 3 कैटेगरीज हैं। इनफैक्ट मॉड्यूलेशन का जो टाइप अभी तक अपन जो देख रहे थे ग्राफ के फॉर्म में, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है कि मॉड्यूलेटेड वेव मतलब मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है कैरियर फ्रीक्वेंसी लगाने के बाद में, तो मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड वेरी करता था किसके साथ? सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ में। ठीक है, ये तो अपन देख चुके हैं। दूसरा टाइप है मॉड्यूलेशन का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हुआ कि मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, एम्पलीट्यूड नहीं वेरी करता, फ्रीक्वेंसी वेरी करती है सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ में। ठीक है, और तीसरा है फेज मॉड्यूलेशन। और फेज मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड वेव का जो फेज है ना, वो वेरी करता है सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ में। तो आपके जो जेई के सिलेबस में जो ये दोनों जो टाइप हैं, है ना, वही हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एएम और एफएम। ठीक है, फेज मॉड्यूलेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो फेज मॉड्यूलेशन को अपन नहीं टच करेंगे, अपन केवल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को टच करेंगे। तो ये तो अपन ने जैसे टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसको ग्राफ के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा कि मेन डिफरेंस क्या है ना, एएम में और एफएम में। तो ग्राफ के फॉर्म में देखते हैं एक बार। तो ये आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया। ठीक है, ये तो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसमें ये सिग्नल था, है ना, और ये कैरियर वेव थी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, और इसको अपन क्या बोलते थे? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मतलब ट्रांसमीटर में जाएगा तो ये वाला सिग्नल जाएगा, है ना, इसको थोड़ा एम्पलीफाई कर देंगे, पर एम्पलीफाई करने के बाद में ये वाला सिग्नल जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, हम दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में देखते हैं क्या होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया। इसमें सिग्नल और कैरियर तो सेम ही है, सिग्नल और कैरियर। जो मॉड्यूलेटेड वेव जो है, सीएमटी बोलते हैं इसको, मॉड्यूलेटेड वेव, है ना। आप इसका वेरिएशन देखें तो इसमें एम्पलीट्यूड तो वेरी कर नहीं रहा है। क्या वेरी कर रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जो है इस वेव की, मॉड्यूलेटेड वेव की, वो वेरी कर रही है सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ में। तो यहाँ पे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड हाई है, तो जो वेरिएशन है ना, आप देख रहे हैं मॉड्यूलेटेड वेव की का जो वेरिएशन है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी थी, एफसी कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो उससे ज़्यादा वेरिएशन हो गया। ठीक है, और जैसे जैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो घटा, वैसे वैसे जो मॉड्यूलेटेड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है घट गई। ठीक है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी से नीचे चली गई। दिख रहा है यहाँ पे ये वाले पोर्शन में जो फ्रीक्वेंसी है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी से कम है, ये लेस देन कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन है, और ये ग्रेटर देन कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला पोर्शन। बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है मॉड्यूलेटेड वेव की, एम्पलीट्यूड नहीं वेरी कर रहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में अपन एएम और एफएम का थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लेंगे, और उसके बाद में एएम और एफएम में जो मेन डिफरेंसेस हैं, है ना, उसको देखेंगे। क्योंकि एक बार आप मैथमेटिकली देख लें इन दोनों मॉड्यूलेशन को, उसके बाद में अपन डिफरेंस देखेंगे। बट एक डिफरेंस तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा मॉड्यूलेशन सुपीरियर है।
इन टर्म्स ऑफ कि जो रिसीविंग एंड पे सिग्नल क्वालिटी को यदि रिप्रोड्यूस करना है हमको, तो इसमें से कौन सा मॉड्यूलेशन ज़्यादा सुपीरियर है ना। आप देख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में ये जो एनवेलप है वही सिग्नल है। सिग्नल जो है वो इसी में निहित है ना, इसी में छुपा हुआ है। ठीक है, किसी भी कारण से यदि इसमें नॉइज इंट्रोड्यूस हो जाती है चैनल में, है ना, वो कई कारणों से हो सकती है ना, जैसे बारिश आ रही हो, बिजली वगैरह कड़क रही हो, है ना, उससे है ना कई चीज़ों से अफेक्ट कर जाती है इस तरह से। तो सपोज ये एनवेलप जो है चेंज हो जाता है, कुछ इस टाइप का हो गया, आप देख रहे हैं एनवेलप यदि इस तरह से वेरी यदि कर जाता है तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। रेडियो में भी कई बार आप सुनते होंगे, तो बारिश या तूफान के टाइम पे जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाता है। ठीक है, उसको नॉइज बोलते हैं। तो अब जब इसका एनवेलप ही डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, तो जो साउंड की जो क्वालिटी है वो वेरी कर जाएगी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में ऐसा नहीं है कि नॉइज नहीं होगी, है ना, नॉइज भले हो जाए, तो नॉइज से बेसिकली क्या होगा, ये एम्पलीट्यूड ये जो है ये वेरी कर जाएंगे। ठीक है, कहीं ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। पर इस जो मॉड्यूलेटेड वेव है इसके एम्पलीट्यूड में तो हमारा सिग्नल है ही नहीं। हमारा सिग्नल कहाँ है? फ्रीक्वेंसी में है, एम्पलीट्यूड में तो है ही नहीं। और नॉइज जो है वो एम्पलीट्यूड को अफेक्ट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट कर नहीं रहा। ठीक है, तो हम जो है वो एम्पलीट्यूड को इग्नोर करके और केवल हमको फ्रीक्वेंसी वेरिएशन डिटेक्ट करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन डिटेक्ट करने के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो अलग बात है, पर वो डिटेक्ट तो कर ही लेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो सुपीरियर रहता है। तो इन दोनों मॉड्यूलेशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मेन डिफरेंसेस, वो अपन एक बार मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देख लें और उसके बाद में एक बार अलग से देख लेंगे। तो वैसा करते हैं, ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड वेव है, मतलब जो आउटपुट वेव है मॉड्यूलेशन के बाद में, उसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं और उसका क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में दो वेव्स आ रही, एक तो सिग्नल वेव या मैसेज वेव, है ना, या मॉड्यूलेटिंग वेव, उसको है ना कैसे भी हम बोल रहे हैं, एमटी से डिनोट कर रहे हैं उसको। तो जो मॉड्यूलेटिंग वेव है, ठीक है, या सिग्नल वेव, उसको हम लिख सकते हैं एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, एम इसका एम्पलीट्यूड और ओमेगा एम जो है वो सिग्नल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेव्स तो आप कर ही चुके हैं, तो इसको अलग से और डिफाइन करने की जरूरत है नहीं। सीटी जो है वो कैरियर वेव है, तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए सी, है ना, कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा सी टी, है ना, ओमेगा सी उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अच्छा, जो आउटपुट वेव है मॉड्यूलेटर की, उसको CMT से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो कैरियर वेव जिसका हमने मॉड्यूलेशन कर दिया। ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव। अच्छा, अब अपने को यदि CMT को एक्सप्रेस करना हो, जो मॉड्यूलेटेड वेव है, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसकी फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं, है ना, ये तो हमने देखा है, केवल एम्पलीट्यूड चेंज होता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो जो कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगी। ठीक है, तो साइन ओमेगा सी टी इसको तो लिख ही देते हैं, केवल एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। और एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन किस तरह से चेंज हो रहा है? जिस तरह से सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? AC प्लस AM साइन ओमेगा MT। आप देख रहे हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें ये वेरिएबल पार्ट आ गया, जो मैसेज सिग्नल है ना, या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो जिस तरह से वेरी कर रहा है, आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी जो है उसी तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को यदि हम खोल देते हैं तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? AC साइन ओमेगा सी टी
प्लस AM साइन ओमेगा MT साइन ओमेगा CT। ठीक है। अच्छा, मॉड्यूलेशन में एक टर्म डिफाइन होती है जिसको हम बोलते हैं म्यू, और म्यू क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है। और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? इसको डिफाइन करते हैं AM बाय AC, जो सिग्नल वेव है उसका एम्पलीट्यूड अपॉन कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो। ठीक। तो इस वाली जो ये ऊपर जो इक्वेशन है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? CMT ये हो गया AC साइन ओमेगा CT प्लस म्यू AC, ठीक है, साइन ओमेगा MT, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, और साइन ओमेगा CT। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में जो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज क्या होंगी? प्लस माइनस म्यू AC। ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे म्यू की वैल्यू पे जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसका एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से वेरी करेगा। एक बार कैरियर वेव बनाते हैं जरा। अच्छा, इसमें अब देखें, यदि सिग्नल वेव जो है, सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड यदि इस तरह से वेरी करता है, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मॉड्यूलेटेड वेव जो होगी, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड जो है इस तरह से वेरी कर जाएगा। पर यदि सिग्नल वेव का एम्पलीट्यूड जो है वो जो कैरियर वेव है उसके एम्पलीट्यूड से भी ज्यादा हो, यदि AM AC से ज्यादा हो गया, तो जो एनवेलप जो है वो किस तरह का हो जाएगा? जैसे ऊपर गया तब तो इतना चला गया, और ये जब नीचे जाएगा तो ये 0 को क्रॉस कर जाएगा। आप देख रहे हैं, है ना, ये 0 क्रॉस कर जाएगा तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा एक तरह से। तो ये उसी को डिनोट कर रहा है, मतलब म्यू यदि ग्रेटर देन 1 हो गया तो CMT का जो एम्पलीट्यूड है वो लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि म्यू AC उस केस में AC से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। और साइन ओमेगा MT की वैल्यू जब भी -1 होगी तो म्यू AC जो है वो AC से भी नीचे चला गया, ये वाला जो पोर्शन जो हमने बनाया। ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम 1 से कम ही रखते हैं। ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है AM बाय AC, तो म्यू को हम लेस देन और इक्वल टू 1 ही रखते हैं। ठीक है। तो अब ऐसा करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको एक बार एक्सपैंड करके देखते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसको एक्सपैंड करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा, ट्वाइस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है? कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो इसको एक्सपैंड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? AC साइन ओमेगा CT, ये तो सेम टर्म हो गई, प्लस म्यू AC बाई 2। ठीक है, AM की जगह म्यू AC लिख रहे हैं, AM की जगह म्यू AC, और बाई 2 तो ये इसके कारण आ गया, ये वाला जो टर्म है ना, इसके कारण अपॉन 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है। म्यू AC कॉस ओमेगा C माइनस ओमेगा M माइनस म्यू AC बाई 2 कॉस ओमेगा C प्लस ओमेगा M। ठीक है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जो फाइनल वेव है, ठीक है, उसका ये एक्सप्रेशन है।
तो इसका क्या मतलब निकला? तो इस एक्सप्रेशन को यदि अपन इंटरप्रेट करें तो इसके इंटरप्रिटेशन में अपन ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो है वो बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी से बनी हुई है। एक फ्रीक्वेंसी जो है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक ये फ्रीक्वेंसी WC माइनस WM, और एक फ्रीक्वेंसी है WC प्लस WM। ठीक है, WC माइनस WM को लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी एक वो फिगर बनाएंगे। तो WC माइनस WM इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और WC प्लस WM इसको हम क्या बोलते हैं? हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या इंप्लीकेशन है अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसको यदि फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे यदि हम डिपिक्ट करना चाहें, है ना, तो कुछ इस तरह से डिपिक्ट करेंगे। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को यदि हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में यदि डिपिक्ट करें तो कुछ इस टाइप से डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे है और किस किस फ्रीक्वेंसी पे कितने एम्पलीट्यूड की वेव है ना, उसको हम यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन जो अपन ने लिखा था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, तो ये अपन ने कहा था बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। जो WC फ्रीक्वेंसी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? AC। ठीक है, और जो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है ना, ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी और हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। तो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पे जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? म्यू AC बाई 2। ठीक है, और हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी पे भी एम्पलीट्यूड कितना है? म्यू AC बाई 2। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये टोटल एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये निकलता है कि अपने पास में 3 वेव्स हैं और तीनों का एम्पलीट्यूड जो है वो इस तरह से है। मतलब ये जो अपन डिपिक्ट कर रहे थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इसको डिपिक्ट कर रहे थे। तो इसको मैथमेटिकली जब हम डिपिक्ट करते हैं तो इसका मैथमेटिकल डिपिक्शन जो है वो ये है। ठीक है, ये मतलब चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से अपन ने शुरू किया था, और चाहे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या इंटरप्रेट करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, अच्छा, अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? इसका इम्प्लीकेशन जो है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और फिर इसका इम्प्लीकेशन थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन का इम्प्लीकेशन क्या हुआ है ना, इसको देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 किलोहर्ट्ज है। ठीक है, तो सपोज कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी FM बोल देते हैं, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं वर्ड यूज कर रहे, एक ही बात है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूज करें चाहे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो रेडियंस में नहीं है, हर्ट्ज में आ जाएगा, है ना, उससे सिंपल हो जाता है। तो FM सपोज ये 10 किलो हर्ट्ज है। ठीक है, और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो सपोज 1000 किलो हर्ट्ज है, मतलब 1 मेगा हर्ट्ज हो गया बेसिकली। ठीक है, अच्छा, तो यदि इस सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं और कैरियर फ्रीक्वेंसी ये यूज करते हैं, तो हमारे पास में जो मॉड्यूलेटेड वेव जो आएगी, मॉड्यूलेटेड वेव मतलब ये वाली वेव, जो मॉड्यूलेटेड वेव आएगी इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी? तो अब मैं CMT की फ्रीक्वेंसीज लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें 3 फ्रीक्वेंसीज कौन सी हो जाएंगी? एक तो 1000 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, एक 1010 किलो हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक है, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी FC प्लस FM, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? 990 किलो हर्ट्ज हो गई। ठीक है, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये रेडियंस में है पर इसको हम हर्ट्ज में भी लिख सकते थे, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। तो 1000 किलो हर्ट्ज इधर, 1010 किलो हर्ट्ज इधर,
और 990 किलोहर्ट्ज इधर। तो सपोज ये कोई है ना रेडियो चैनल है जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हमने उसको दे रखी है, देना पड़ता है, ठीक है, वो बिना मतलब गवर्नमेंट रेगुलेटर के दिए हुए वो ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो उसको हमने ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, भाई इस कैरियर फ्रीक्वेंसी पे आप सारे सिग्नल चलाओ, ठीक है। सपोज कोई दूसरा रेडियो ऑपरेटर है ना। अब दूसरा केस ले रहे हैं, एक ग्रीन लाइन यहां बना देते हैं दूसरे केस के लिए। सपोज कोई दूसरा रेडियो ऑपरेटर है, उसको हमने म्यूजिक चैनल दे रखा है ना, और म्यूजिक चैनल में जो फ्रीक्वेंसी है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो 20 किलोहर्ट्ज तक वेरी करती है सपोज, ठीक है। म्यूजिक में फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए मैं 20 किलोहर्ट्ज लिख रहा हूं। और सपोज उसको हमने कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो दे दी 1025 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो इसकी जो मॉड्यूलेटेड वेव, जो ये दूसरा जो रेडियो ऑपरेटर है ना, ये जो मॉड्यूलेटेड वेव जो प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें एक वेव तो 1025 हो गई, जो हायर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितनी हो जाएगी 1025 प्लस 20, 1045 किलोहर्ट्ज। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। जो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो कहां पहुंच जाएगी 1025 माइनस 20, तो 1005 किलोहर्ट्ज। आप देख लें। अब इसको यदि हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम रेंज में यदि बनाते हैं, तो जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सपोज कैरियर फ्रीक्वेंसी और अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कैरियर फ्रीक्वेंसी है आपकी 1025 और ये है 1045, इसमें दिक्कत नहीं। जो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है वो यहां पड़ जाएगी, आप देख लें। जो लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये आ जाएगी 1005 किलोहर्ट्ज पे। तो इसका जो सिग्नल है, जो दूसरा जो रेडियो ऑपरेटर है ना, इसका सिग्नल जो है वो पहले रेडियो ऑपरेटर से क्लैश करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जैसे फ्रीक्वेंसी एलोकेशन करना पड़ता है, जैसे नहीं अपन ने डिस्कस किया था कि जो हर रेडियो चैनल बताता है कि भाई हमारा है ना 98.2 है या 98.3 है, जो भी है ना, अलग अलग 101 है, ये बेसिकली सारे ये मेगाहर्ट्ज में है, ये है ना, ये सारे मेगाहर्ट्ज में है। तो उनको एक ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है बेसिकली, ठीक है। तो उनको एक कैरियर फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है। तो जब हम कैरियर फ्रीक्वेंसी अलॉट करते हैं, तो उस टाइम पे इस चीज का ध्यान रखते हैं कि भाई उसकी सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है और आपस में इंटरफियर नहीं करे, ठीक है। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है।